पोटेंशियल। हाँ बिल्कुल सही बोल रही है। सर आई वो टू का तो वैल्यू कितना है? थ्री आई टू बाई कितना सिक्स है? 3/6। 3। आई टू जो है 3 वोल्ट है। और 3 2 5 एक 6। 6 यानी 1/2 एम्पियर है, यही ना? हाँ। अब पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ कहाँ के बीच पूछा गया? पोटेंशियल डिफरेंस एम और एन के बीच में पूछा। हाँ, तो फिर आपको यहाँ पे क्यों तकलीफ हो रही है? अगर एम और एन के बीच पूछा गया है तो आपको एम जो है मालूम है कि एम का एड्रेस क्या है। भी एम लिख दिए। हाँ और ठीक है, चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका इधर है, मतलब करंट इसमें इधर जा रहा है, मतलब यहाँ से इधर करंट आ रहा है। करंट का डायरेक्शन में चले तो 5 I1। इसमें यहाँ I1 आया है, करंट I1 हुआ। ये आपको बता दिया गया कि ये रेजिस्टेंस में जब करंट ही नहीं जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस तो कोई पोटेंशियल खाएगा नहीं, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस काउज करेगा। कितना हाई से लो है? हाई से लो तो -4 वोल्ट। -4 वोल्ट। यहाँ पहुंचे तो अब आपको जैसे इच्छा है उस हिसाब से आप चल सकते हैं। आप चाहिए तो इधर से आ सकते हैं, चाहिए तो इधर से आ सकते हैं। तो इधर मान लिया हम वाले। इधर से आ रहे हैं। हाँ, हम मान लेते हैं क्योंकि करंट ऐसे निकल रहा है, आप जैसे चाहो आप दोनों तरफ से चेक कर सकती हो। करंट चूंकि पॉजिटिव से निकल रहा है ऐसे, तो हम क्या चल रहे हैं यहाँ पे, हम करंट का उल्टा चल रहे हैं। देखो हम इस ब्रांच से आ रहे हैं, हम करंट से उल्टा चल रहे हैं। उल्टा तो प्लस देते हैं। 3 I2। 3 I2 +2 I2 =VN। तो क्या तकलीफ है आपको? सब कुछ तो मालूम है बउआ। VN -5 I1 का वैल्यू क्या है? 1/10। तो 5 × 1/10 -4 +3 +2 5I2 होगा। 5I2। I2 का वैल्यू क्या है? 1/2 है। 1/2 =VN। तो VN हो गया -5/10 1/2 हो गया। -4 हो गया +5/2 =VN। अब एलसीएम एलसीएम वगैरह आपको आता है सबको कैलकुलेट करने। ठीक है, उधर जा कर करके ये दोनों प्लस में आ जाएगा। 4 + ½ -5/2। 4.5 में से 2.5 चला जाएगा तो कितना होगा? 2 बचेगा। ऐसे निकाल के कीजिए सर जी। 4 दूनी 8 +1 9। 9 में से 5 जगह 4। 4/2 2 बचेगा। बोलो, कोई तकलीफ है तो बोलिए। नहीं सर, मेरा लास्ट थर्ड स्टेप तक तो आ गया था, मतलब लास्ट फोर्थ तक। हाँ, नहीं तो आपको 2 3 क्लास हो गया ना बउआ सर्किट में आप चलने के लिए। 2 क्लास तो जरूर हो गया देखो। तो अब तो सर्किट में मतलब थोड़ा होता ना। अरे हम चाहते हैं थोड़ा तेज तर्रार इंसान हो गए। तो समझिए मतलब देखती है भाई दुनिया में कैसे है भाई। अमेरिका का प्लेन उड़ता है 37 घंटे तक उड़ते रहता है आसमान में। ईरान पे बम गिराता है, ईरान को पता तक नहीं चलता है। फिर वो अपना प्लेन लेकर के फिर अमेरिका पहुंच जाता है। अब सोचती हो कि जो पायलट वो फ्लाइट को उड़ा रहा होगा, फाइटर प्लेन को, वो सोचो कितना मेहनती होगा। इमेजिन करो, ये लगता है ना हम लोग को कितने दुनिया तो एकदम आराम वाला ही है। नहीं बउआ, हम लोग लकी इंसान है कि हम लोग के पीछे जो है मतलब कि हम लोग उस इंसान का किरदार है जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हकीकत बात यही है। दुनिया में बहुत सारे लोग जो है वो जिसको कोई नहीं जानता है, वो हम लोग के खुशी के लिए, हम लोग के भलाई के लिए 24/7 जो है वो मेहनत करते रहते हैं। कोई देश को बचाने के लिए, कोई देश को आगे बढ़ाने के लिए, कोई शिक्षा को अच्छा करने के लिए। इस टाइप से हर एक लेवल पे बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं वो जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि नहीं भाई, जो हमारे लिए अच्छा किए हैं फिर हम आगे आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा करेंगे। तो भाई थोड़ा सा हम ऐसा काम करें कि देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। बड़ा डॉक्टर, बड़ा इंजीनियर या बड़ा कुछ भी मतलब ऐसा करें कि भाई जिसमें हम पब्लिक को हेल्प कर सकें। तो ऐसे करके एक ध्येय होना चाहिए इंसान का। समझिए, एकदम ध्येय होना चाहिए बउआ। देखो पिछले में तो बोले कि भाई देखो, एक नीरा थी वो बायोलॉजी ली हुई थी। हिमांशु था वो मैथ लिए हुआ था। खुशी थी वो भी मैथ ली हुई थी लड़की। तब हिमांशु तो जिस भी एनआईटी तो उसका हो गया बउआ। वो तो मान ली उस दिन हमसे पूछा था कि भाई क्या कैसे करना, दिस डेट है, काउंसलिंग कर लेना करें मतलब ये किसी से जो हेल्प लेता है वो कि भाई कौन सा कॉलेज ज्यादा अच्छा है, दिस डेट। हम बोले कि भाई दिल्ली नोएडा में तो वहाँ घूमते रहता लोग बताने के लिए। तो है ना। अब जिस भी अब हम कोई हर्ट नहीं किए। हम इस बार सैटरडे संडे किसी दिन कॉल करके पूछेंगे कि फाइनली कौन सा एनआईटी लिया। तो एनआईटी में देखो पहुंच गया ना बउआ।
अब देखो एकदम मान लो कि भाई ठीक है, हर एक आदमी बहुत बड़ा इंसान नहीं बन सकता है, लेकिन ये भी नहीं है कि टेंडेंसी किसी की नहीं होनी चाहिए, रखनी चाहिए। लास्ट हारेगा कोई क्यों भाई। दूसरी नंबर बात है कि कम से कम ये है ना कि अगर किसी एनआई टीम भी जाएगा तो कम से कम वो 15-20 लाख का स्टार्टिंग पैकेज तो जरूर होगा उसका। एकदम ये तो श्योर है। एफडी में निकलेगा बीटेक कर करके हुआ एकदम होगा है। कम से कम कितना भी कम होगा तो 12-14 लाख का तो जरूर होगा कि एकदम निकलते ही कॉलेज से है तो महीना में लाख रुपया अगर कमाने लगेगा बउआ तो ऐसा नहीं मानोगे कि भाई बहुत अच्छी चीज हो जाएगी वो किसी भी स्टूडेंट के लिए बउआ। ठीक है, वो मैटर नहीं है कि किसके पेरेंट्स क्या थे कहाँ से निकल के आके, बट ये एक अच्छी चीज होगी। दूसरा नंबर है कि भाई लोग मान ली 16-18 साल तक में मैक्सिमम जो है कर ही लेते हैं वो क्लास 12। 21-22 साल तक में वो इनका इंजीनियरिंग खत्म हो जाता है। इंजीनियरिंग के बाद अगर प्लेसमेंट हो जाता है तब वो अगर 22 साल की उम्र से लोग कमाने लगते हैं लाख रुपया तो निश्चित तौर पे अगले 10 साल में जो है उनका पैकेज काफी हाई हो जाएगा। हाई नहीं, बहुत हाई। ऐसे ही अगर कोई डॉक्टर बनते हैं, जैसे पारवेज के पास जानती होगी या पता नहीं, उसी का स्कूल से पढ़ के निकली थी जो रिया वर्मा है, जो बोले मौलाना मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से निकली है पढ़ कर करके। तो ठीक है, आज के डेट में हम बोले भी थे पिछले बहुत पहले कि वो बुक वगैरह भी लिखती थी, डिटेट करती थी लड़की। ठीक है, अपने पापा की मतलब के पापा की दो ही बेटी है, तो पापा भी उसके पढ़े लिखे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट जॉब में अच्छे जॉब पे है। समझे, तो जो भी है तो करना चाहिए, एकदम ऐसे ही करके सोचना चाहिए कि नहीं भाई। समझे, और इसके लिए मेहनत लगता है बउआ, हम बोले तो आप सोचती होगी क्योंकि आप मेहनत करने वाले लोग को नहीं देखे इसलिए आपको लगता है कि नहीं भाई दुनिया में हर कुछ आराम से नहीं बउआ। कुछ भी चीज सोचो, कुछ भी चीज बउआ, उसको बनाने के लिए लोग लगे पड़े हैं जहाँ पे वो हम लोग को नहीं दिखता है। उस जगह पे देखेंगे तब लगेगा कि नहीं भाई देखो सच बात है भाई, दुनिया में काम करने वाले का नाम है। और जैसा मतलब अपना ये सोचना चाहिए कि नहीं भाई देश के लिए भी थोड़ा सा कुछ करें आगे चल करके, ऐसे सोचना चाहिए। हमारा तो ऐसा मानना होता था बुआ हमेशा। और सही बात है कि जो भी कहो, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे जगह पे जरूर पहुंचे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं भाई। समझे, जो भी है हेडिंग डालेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पहला लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज और पैरेलल का बोलो, कोई बता पाएगी तो सीरीज और पैरेलल आप कहाँ देखती है वो लगा हुआ। कुछ एग्जांपल दे पाएंगे क्या, क्या आप रेजिस्टेंस हाँ, में। हाँ हाँ बोलिए। सर घर का जो कनेक्शन होता है उसमें भी देखते हैं, मतलब ऐसा जैसे जैसे जो हम हाँ लोग का हाँ। स्विच बोर्ड है, जैसे पंखा का स्विच है तो पंखा और जो बल्ब का है वो दोनों का अलग अलग है, पैरेलल में है कनेक्शन। जिस वो क्योंकि तो मतलब अगर आपका, हाँ हाँ, आपका कहना है कि हमारा हाउस पर जो है मतलब घर में जो कनेक्शन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कनेक्शन है यही ना। हाँ सर, हाँ ठीक है, और फ्रिज का कोई एग्जांपल हुआ जो आप कभी देखती होगी। जो फ्रिज, जो ट्रांसफार्मर वगैरह से आता है करंट। तो कैसे समझे कि वो फ्रिज है। सर क्योंकि मतलब जैसे अगर सर इस तरह से जैसे सीरीज में क्या होता है कि अगर उस एक जगह सर्किट को तोड़ दिया जाए तो वो पूरा मतलब उसके बाद अगर कुछ लगा हो तो वो भी बंद हो जाता है, मतलब करंट हाँ पास तो नहीं होता ये है सीरीज ये सर्किट। कह सकती है बउआ, ये कह सकती है कि शादी विवाह में जो छोटा छोटा बल्ब लगता है जिसको लड़ी कहते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, हाँ दिल्ली नोएडा में तो भाई दीपावली के मौसम में मोस्टली घर जो है ऊपर से नीचे तक ढक जाता है वही लड़ी या जो भी छोटा छोटा बल्ब वाला जो है। तो वो क्या है, वो आपका तो फ्रिज ही कनेक्शन है बउआ, है ना। हर लोग अपने घर पे लगाते हैं लगाते हैं फेस्टिवल सीजन में, चाहे शादी विवाह में तो लगता ही लगता है। वो फ्रिज कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब फ्रिज कॉम्बिनेशन में क्या हो गया कि मान लीजिए जैसे एक बल्ब है ऐसे है तो एक बल्ब ऐसे है फिर इसका ऐसे निकला, ये दूसरे बल्ब में एंट्री किया। ठीक है, तो ऐसे है फिर ये तीसरे बल्ब में है, यानी एंड टू एंड कनेक्शन होते चला जाता है। नहीं तो लिख लेंगे यही चीज एक लाइन में,
चूंकि ऑलरेडी क्लास 10th में ये चीज हम लोग पढ़ते हैं, लिखेंगे इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, comma, the resistance are connected end to end, the resistance are connected end to end, connected end to end, and same current flow, and same current flow through all the resistance, same current flow through all the resistance, same current flow through all the resistance, all the resistance। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन का क्या है सबसे बड़ा खासियत है वो कि चूंकि जो करंट इसमें एंट्री होगा वही इसमें, वही इसमें, वही आगे सब में है ना। फिगर हम बताएंगे अभी जस्ट, एक लाइन और लिख लेंगे। चूंकि वो जहां पे भी हम लोग देखते हैं लार्ज नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, अगर आप 10 बल्ब जला रही हो बउआ, वो 10 बल्ब के जगह पे अगर एक ही बल्ब लग जाए और 10 बल्ब के इक्वल लाइट दे, तो कोई भी इंसान यही सोचेगा कि भाई 10 बल्ब के लिए अलग अलग वायर चाहिए, अलग अलग होल्डर चाहिए, सब कुछ अलग अलग चाहिए। तो भाई क्यों हम 10 बल्ब लगाएं, उसके जगह एक ही बल्ब अगर मेरा उतना काम कर रहा तो एक ही बल्ब हम लगा देते हैं। ठीक है, तो वही चीज है। तो इसीलिए क्या आता है, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आता है ना, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आता है। तो लिखेंगे एक लाइन में कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज दैट सिंगल रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज दैट सिंगल रेजिस्टेंस, that single resistance which will take same current, that single resistance which will take same current, same current from the cell, from the cell as the combination will take, from the cell as the combination will take, as the combination will take। तो आप बना दीजिए R1, R2, R3, R4 डॉट 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 Rn, बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, R1 हो गया, R2 हो गया, R3, ऐसे बहुत सारा क्या रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये सोर्स ऑफ ईएमएफ हो गया, ईएमएफ हो गया। पॉजिटिव टर्मिनल से क्या है, करंट निकलेगा, निकाल दिए हम लोग। जैसे चलते हैं वो लूप में, कहीं भी पॉइंट ए ले लेंगे तो भी ये हो गया। करंट का डायरेक्शन में माइनस देते जाते हैं, -I1, -IR2, -IR3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, -IRN रेजिस्टर, लॉस आई पे प्लस ई इक्वल टू वी ए, वी ए से वी ए कैंसिल आउट हो गया। ई इक्वल टू, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ई इधर प्लस पहले से, ई इक्वल टू आई, R1, R2, R3, आई कॉमन ले लेंगे सब में, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN। तो आई इक्वल टू ई अपॉन R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस RN। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन फर्स्ट क्लास 10th में तो इतना जो पढ़ी होगी, तीसरी और पहला क्लास 10th में पढ़ना होगा। हो गया सर। हम्म, तो अब इसके बदले में कहता कि इतना रेजिस्टेंस ना लगा करके, अगर सेम ही बैटरी रहे बट इतना बल्ब ना लगाने की जगह हम चाहते हैं कि जो काम इस सब मिलकर कर रहा है वो अकेला कोई करे, मतलब एक अकेला रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर इक्विवेलेंट, यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन एग्जैक्टली सेम ही लिखेंगे, क्योंकि वही बैटरी होना चाहिए, एग्जैक्टली वही करंट निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट ए है। यहाँ से क्या लिखेंगे,
वी ए माइनस आई आर इक्विवेलेंट, ऐसे चले बउआ, फिर वापस आगे बैटरी पे लॉस है, प्लस ई इक्वल टू वी ए, वी ए कैंसिल हुआ, यहाँ से क्या हो जाएगा, उधर जाकर प्लस होगा, तो आई इक्वल टू ई अपॉन आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड कर दीजिए, लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का एलएचएस में आई है, तो दोनों का आरएचएस क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का एलएचएस इक्वल है, तो ई अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ई अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। इसे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या फाइनली, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपली प्लस कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। सीरीज कॉम्बिनेशन जो है रजिस्टर का, उसमें सिंपली हम प्लस कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 Rn। हाँ सर, हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था। अब इतना देर लगता है, इसका मतलब हम समझ जाते हैं बउआ कि ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गया बउआ कि जो सीरीज इक्विवेलेंट है, चूंकि बउआ जो भी यहाँ पे आएगा वो R1 प्लस R2 इसका उल्टा है बउआ, सीरीज और पैरेलल जो है कैपेसिटर और रजिस्टर आपस में उल्टा है, ये जो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 जो डॉट डॉट डॉट, वो सी इक्विवेलेंट पैरेलल में है बउआ, पैरेलल वाला जो कैपेसिटर है वो रजिस्टर के सीरीज जैसा मतलब कि फॉर्मूला आता है, और जो रजिस्टर का पैरेलल है, ठीक है, वो कैपेसिटर का सीरीज वाला होगा, एग्जैक्टली उल्टा फॉर्मूला है, जैसे रजिस्टर में सीरीज में R1 प्लस R2, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में होगा सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज वाला में नहीं होगा बउआ, क्योंकि सीरीज पैरेलल आप डायग्राम कैसे होता है तो आप जानती है। तो ये तो क्लियर हो गया बउआ कि जो सीरीज इक्विवेलेंट है, चूंकि प्लस होकर बनता है, तो ये R1 से भी बड़ा आएगा आंसर, R2 से भी, मतलब जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे बड़ा होगा बउआ। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि कोई बच्चा भी कहेगा कि भाई, ठीक है, कि सही बात है भाई, 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया, किसी के पास प्लस करके इकल्ला है, किसी के पास पैसा है, तो इसका मतलब जिसके पास दो है, जिसके पास पांच है, जिसके पास 10 है, सबसे तो बड़ा होगा जिसके पास सबका मिला करके इकट्ठा जमा पैसा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी आंसर आएगा, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उससे बड़ा जरूर आएगा आंसर। और बउआ, ये आपके बोर्ड में कभी कभी रिलेशन के तौर पे पूछा हुआ है, या मेडिकल और इंजीनियरिंग के पेपर में भी कभी कभी, जैसे सारा रेजिस्टेंस अगर इक्वल हो जाए बउआ, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 डॉट डॉट डॉट, है ना, इक्वल टू Rn इक्वल टू R, मतलब सारा रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, तब क्या हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस R, चूंकि N रजिस्टर है तो NR हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे भाई। 4 को अगर आप 6 बार प्लस करेगी बउआ, 1 2 3 4 5 6, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि 6 × 4 कर देगी, तो वही NR है। अगर सारा रेजिस्टेंस R है और रेजिस्टेंस की संख्या N है, जैसे यहाँ 6 है वैसे ही, तो NR हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज रेजिस्टेंस में अगर इक्वल रेजिस्टर है सर, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज में NR हो जाएगा, NR। पैरेलल कॉम्बिनेशन हेडिंग देंगे बउआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखेंगे इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम इसलिए नहीं रुक रहे हैं बहुत, क्योंकि क्लास 10 ऑलरेडी पढ़े हैं, और ये एकदम आसान सा चीज है, ज्यादा इसमें कहीं कुछ नहीं है। इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन all the resistors are at the same potential difference। In the parallel combination all the resistors are at same potential difference
all the register are at same potential difference, and equivalent register is equivalent register is that single register equivalent register is that single register which will take same current which will take same current from the cell which will take the same current from the cell as the combination will take from the same cell as the combination will take from the same cell ठीक है सेम कहानी है बउआ आपका बहुत सारा ब्रांचेस लगा देंगे एक रजिस्टर ऐसे है दूसरा रजिस्टर ऐसे है ठीक है तीसरा रजिस्टर ऐसे है वैसे ही डॉट 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 nth रेजिस्टेंस ऐसे है ऐसे बैटरी लगा हुआ है ठीक है ये आपका R1 है ये R2 है ये R3 है डॉट 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 ये Rn है सेम सोर्स ऑफ ईएमएफ ई है करंट I है लिख लिया सर। हाँ तो सेम बउआ जहां से आपको इच्छा है मान लीजिए ये तो सब एक ही पॉइंट है ठीक है ये सब एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है कहीं आप ले लीजिए ए ले लीजिए तो यहाँ पे आप कैसे चलेंगे क्योंकि यहाँ करंट हुआ सब में बटेगा बउआ इसमें I1 जाएगा R1 में दूसरा वाला में I2 जाएगा तीसरा वाला में I3 जाएगा n ब्रांच है तो n टुकड़ा में टूटेगा करंट In जाएगा तो सबसे ऊपर ब्रांच में चलेंगे ए से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिख दिए VA लिख दिए पोटेंशियल VA इधर चलेंगे बउआ यहाँ से चले ऐसे ऊपर में गए R1 में कितना जा रहा है करंट I1 करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं माइनस दे दिए I1 R1 ऐसे आए ऐसे बैटरी से होते हुए लॉस है हाई है बउआ तो प्लस होगा ई फिर कहाँ गए VA पे गए VA से VA कैंसिल हुआ है ना तो VA कैंसिल हुआ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 R1 हाय। हाँ तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ई अपॉन R1 I1 इक्वल टू ई अपॉन R1 ठीक है ये चलो भी क्वेश्चन बने सिमिलरली हुआ फिर ए से ही चलेंगे तो भी ये लिखेंगे माइनस R2 वाले में चलेंगे करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं यहाँ से ऐसे चले R2 में एंट्री किए माइनस I2 R2 ऐसे गए लॉस है हाई प्लस ई ठीक है लॉस है हाई प्लस ई ऊपर फिर से भी में वापस आ गए कट गया यहाँ से वो I2 का वैल्यू हो जाएगा ई अपॉन R2 तो ऐसे डॉट 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 I3 लिखेंगे तो ई अपॉन R3 I4 तो ई अपॉन R4 डॉट डॉट IN इक्वल टू ई अपॉन RN ई अपॉन RN ठीक है सर जी हाँ सर। अब क्या है कि फिगर से दिख रहा है कि टोटल जो करंट आई है जो टोटल करंट आई है आई का वैल्यू क्या है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN तो आई का करंट क्या वैल्यू है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 प्लस IN ठीक है तो आई का वैल्यू क्या है पहला I1 का वैल्यू क्या था E अपॉन R1 था I2 का वैल्यू क्या है E अपॉन R2 है I3 का E अपॉन R3 I4 का E अपॉन R4 IN का E अपॉन RN E अपॉन RN E अपॉन R1 प्लस E अपॉन R2 प्लस E अपॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस E अपॉन RN E को कॉमन ले लेंगे तो I का वैल्यू क्या होगा E अपॉन R1 प्लस R2
प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। जी गड़बड़ गड़बड़ लिख दिए बउआ, लास्ट लाइन गड़बड़ लिख दिए ना। ई को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा, ठीक है, नीचे नहीं आएगा बउआ। ई अपॉन R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। ई को कॉमन लेंगे बउआ तो 1 अपॉन सब जगह रह जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, सेम कहानी वही कि भाई इतना रेजिस्टेंस हमें नहीं लगाना है, ये पूरे के बदले में हम चाहेंगे एगो रजिस्टर लगे। पूरे के बदले में हम क्या चाहेंगे, एगो रजिस्टर लगे, ठीक है। एगो रजिस्टर लगे तो हम सेम बैटरी रखेंगे, सेम करंट निकलना चाहिए, एगो रेजिस्टेंस आना चाहिए, एक रेजिस्टेंस जिसको आर इक्विवेलेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम बउआ ऐसे ही चलेंगे, ये डायग्राम बाद में बनाइएगा इसके नीचे फिर, ठीक है। हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी को इक्वेट करेंगे सेकंड के साथ। इसका लिए इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, ए से चलेंगे तो वी ए, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं माइनस आई आर इक्विवेलेंट, लॉस आई प्लस ई इक्वल टू वी ए कैंसिल हुआ, आई क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर इक्विवेलेंट, इधर जाके प्लस हो जाएगा, फिर आई इक्वल टू ई अपॉन आर इक्विवेलेंट। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख देंगे, ठीक है। ई अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ई इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/Rn। इसे कैंसिल हुआ तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट हो गया 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। ये हो गया वो पैरेलल का, जो आपको हर हाल में याद होगा। यही कैपेसिटर के केस में सीरीज में आया था, 1/C इक्विवेलेंट इन केस ऑफ सीरीज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो जो रजिस्टर का पैरेलल है वो कैपेसिटर का सीरीज का फॉर्मूला होता है, और जो रजिस्टर का सीरीज है वो कैपेसिटर का पैरेलल में फॉर्मूलाइज होता है। और कैपेसिटर का एग्जैक्ट जैसा फॉर्मूला है वैसे ही स्प्रिंग कांस्टेंट का हुआ, के का इक्विवेलेंट क्लास 11 में पढ़े होंगे। जब चार गो स्प्रिंग को हम सीरीज में लगाएंगे, चार गो स्प्रिंग को हम पैरेलल में लगाएंगे, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट क्या होगा। तो जो कैपेसिटर का एग्जैक्टली फॉर्मूला है सेम बहुआ यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। यहाँ जहां जहां सी लिखाता हूँ वहां सिर्फ K1 K2 K3 हो जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग का फॉर्मूला और कैपेसिटर का फॉर्मूला एग्जैक्ट आइडेंटिकल है, और उसका अपोजिट जो है रजिस्टर का फॉर्मूला है। जैसा फॉर्मूला रेजिस्टेंस का है एग्जैक्टली हुआ इंडक्टर का सेम फॉर्मूला है। तो रेजिस्टर और इंडक्टर का फॉर्मूला एक जैसा है, जबकि स्प्रिंग कांस्टेंट और कैपेसिटर का एक जैसा है। एक जैसा मतलब सीरीज वाला और पैरेलल वाला सेम टाइप का फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब चार चीज बता दिए, वो चार चीज एक साथ में दिमाग में रखोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, जो भी चीज है। ये हो गया आपका। सर। पूछ सकते हो पारी, पूछो, डाउट है, अनुष्का पूछो, यहाँ तक में डाउट है तो। अब हमने सीरीज और पैरेलल में कुछ ज्यादा बोला नहीं, क्योंकि सीरीज में आपका क्या है बउआ, चूंकि सीरीज का क्या सबसे बड़ा खासियत है, सीरीज का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम करंट जाए। और पैरेलल का क्या खासियत है कि हर एक रजिस्टर के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो गए, हर एक रजिस्टर के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो गए, तो वो पैरेलल है। और हर एक रजिस्टर में सेम करंट जाए तो वो क्या हो, सीरीज कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो पैरेलल के केस में जैसे हुआ, अगर हम दो रेजिस्टेंस को लेंगे 1/R इक्विवेलेंट, दो रेजिस्टेंस सिर्फ रहेगा तो 1/R1 प्लस 1/R2, ये पैरेलल के लिए है बउआ।
ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? R1 आर R2 प्लस R1 बाय हाँ, R1 R। R1 R2 अपन बउआ R1 + R2, क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे ना, एलसीएम लेंगे। एलसीएम R1 R2 आएगा, फिर R1 + R2 होगा। तो रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि ये 1/R इक्विवेलेंट है ना। तो R1 R2 अपन R1 + R2। ठीक है। अब क्या है कि अगर मान लो कि इफ R1 = R2 = R3 =... RN मतलब जितना भी रेजिस्टेंस है बउआ, सबका वैल्यू R है, सब पैरेलल में है। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? जैसे 1/R वन इक्विवेलेंट प्लस वन बाय अपन R। वन अपन 1/R 1/R 1/R। इसका क्या होगा? अगर बउआ बोलेगी तो अनुष्का, अगर लिखा है वन वन अपॉन फोर प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 5 बार लिखा हुआ, तो वन इसका बाय आंसर क्या R टू होगा? द पावर 1/NR। हो शाबाश में बोलेगी। सॉरी, 1/R टू द पावर N। कुछ भी मत बोलेगी बाबू, इसमें आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है भाई? क्लास सेकंड का बच्चा बोलेगा कैल्शियम 4 लेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 5 बार हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। हाँ, तो एन कितना था? N 5 था। एन कितना था? N 5 था। तो N/R हो गया। सॉरी, N/R, अगर N नंबर है तो N/R 5/4 आया। किसका वैल्यू आया? ये 1/R का वैल्यू, इक्विवेलेंट का वैल्यू आया। ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट का वैल्यू R/N। आर इक्विवेलेंट पैरेलल, आर इक्विवेलेंट क्या है? ये पैरेलल, आर इक्विवेलेंट पैरेलल का वैल्यू क्या है? R/N आया। और आर इक्विवेलेंट सीरीज जो था, आर इक्विवेलेंट सीरीज, इसका वैल्यू क्या आया था बउआ? इसका वैल्यू NR आया था। तो जो पूछा हुआ आपके बोर्ड के एग्जाम में या कॉम्पिटिशन में, जहां भी खास करके मेडिकल के एग्जाम में ज्यादा पूछा हुआ है, तो आर पैरेलल का अगर सारा रेजिस्टेंस इक्वल है तो R/N हो जाएगा। R/N ये रखेगी सबसे ज्यादा, हम क्वेश्चन के टाइम में इसका यूज करेंगे सबसे ज्यादा बउआ। और पीछे हम कैपेसिटर में करते थे यूज, और आपको समझ नहीं आता था। ठीक है, कि 3 गो इक्वल है, 4 इक्वल है, 5 इक्वल है, हमने 10 बार बताने का प्रयास किया, 20 बार, तब भी आप लोग नहीं सीख पाए थे लास्ट लास्ट। और क्या है ये? आर इक्विवेलेंट सीरीज। आर पैरेलल R/N आया, आर सीरीज पीछे हम लिख चुके हैं NR। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है बउआ? अगर सीरीज और पैरेलल वाले रेजिस्टेंस का रिलेशन पूछेगा, ठीक है, तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, आर सीरीज वाले से आर पैरेलल को डिवाइड कर देते हैं। आर सीरीज में क्या है? NR है, आर सीरीज का अपॉन आर पैरेलल क्या क्या है? R/N है। एन ऊपर जाकर करके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा N², और ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो आर सीरीज अपन आर पैरेलल का आपसे पूछेगा, 5 को रजिस्टर है। हमको लगता है कि 1 2 साल पहले भी वो आपके पूछे हुए जीमेंस वगैरह के एग्जाम में। ठीक है। अब देखोगे थोड़ा सा क्वेश्चन हाल फिलहाल का भी। तो आर सीरीज अपन आर पैरेलल N² है। ठीक है। आर सीरीज अपन आर पैरेलल N² है, तो पूछेगा कि भाई 10 ओम का 10 ओम का जो है, 6 गो रजिस्टर लिए, सबको सीरीज में लगा दिए, और फिर सेम सबको पैरेलल में लगा दिए, तो बताओ कि भाई सीरीज इक्विवेलेंट और पैरेलल इक्विवेलेंट का रेशियो क्या होगा? ऐसे करके पूछेगा। या आर सीरीज बराबर आपको, आर सीरीज इक्वल टू N² आर पैरेलल। ठीक है, ऐसे कर करके आपको कुछ से कुछ पूछेगा बउआ। ये रिलेशन ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक तो? सर, R पैरेलल बाय R सीरीज नहीं कर सकते? भाई कर लो, आर पैरेलल बाय आर सीरीज करोगे तो क्या उसमें अलग आंसर आएगा क्या? आर पैरेलल अपॉन आर सीरीज, आर पैरेलल क्या है बउआ? R/N है, R/N है। आर सीरीज का क्या है? NR है। डिवाइडेड करो NR से। तो आर पैरेलल अपॉन आर सीरीज इक्वल टू R/N। डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/NR करेंगे, आर से आर कैंसिल हुआ। आर पैरेलल अपॉन आर सीरीज इक्वल टू 1/N² हुआ। ठीक है। आर पैरेलल अपॉन आर सीरीज इक्वल टू 1/N²। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर सीरीज इंटू 1, आर सीरीज
इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर पैरेलल। ठीक है सर जी। हाँ सर। हम्म, अब ये लिखना नहीं है, आपको सिर्फ बोलना है। जैसे हमने आपसे पूछा कि लिखना नहीं है सर जी, ठीक है, थोड़ा सा बोलिएगा। यहाँ पे हमने लगाया कि 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 8 ओम का, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 16। पैरेलल है ना, पैरेलल में भी क्या आया था बुआ? पैरेलल में भी क्या आया था? सर हाँ हाँ। आर एक मिनट। पैरेलल, आर पैरेलल आर अपॉन एन आया था। ऐसे भी वो पैरेलल में आप R1 R2 करोगी ना, आर इक्विवेलेंट क्या था? R1 R2, 8 × 8 अपॉन R1 + R2, 8 + 8, 8 × 64 अपॉन 16, 16 × 4, 4। और नहीं तो जब इक्वल होगा बउआ, दोनों इक्वल होगा तो R/N, आर का वैल्यू क्या है? 8। इक्वल है, कोई भी 8 लोगी, ऊपर चाहे नीचे वाला। एन कितना है? एगो दूगो है। कितना लेटर है? दूगो है। 8/2, 4। अगर 3 गो रेजिस्टेंस लगा देंगे पैरेलल में, कितना हो जाएगा? सब इक्वल है, सब इक्वल है, 8 8 8, एट तो बाई आंसर हो थ्री जाएगा 8/3। 4 गो रेजिस्टेंस लगा दिए, 8 8 8 8 का कितना हो जाएगा? 2। 2। तो ये अब आगे के क्लास में ये सबसे ज्यादा यूज होगा, हम एकदम जल्दी जल्दी लिख देंगे, 2 गो को करके हम दिमाग में ये करके कर लेंगे। और आप लोग अटके रहिएगा, अटके रहिएगा। क्यों भाई अटके रहिएगा? जब एकदम साफ सुथरा रूप में कह दिया गया, क्या कह दिया गया भाई? कि अगर यहाँ पे हम 9 ओम का लिए हैं, ये भी 9 ओम का है, ये भी 9 ओम का, तीनों, बताओ कितना होगा इक्विवेलेंट? 9/3 2। हाँ, 9/3 तो 3 हो गया। ठीक है, 9/3 हो गया। जब इक्वल रहे तो एगो को रखो, कुल कितना? एगो दूगो तीन गो है, तो 3 से डिवाइड कर दो। 4 है, 4 से डिवाइड कर दो। अगर आपसे कह देगा कि एगो दूगो, आपको ड्रॉ नहीं करना है सर जी, 3 गो, 4 गो, 5 गो, ऐसे 5 गो है, ठीक है। और मान लेते हैं कि आपसे कह दिया जाए कि ये 40 ओम का सब है, सब 40 ओम का है, कितना आंसर एट। आएगा? 8। हाँ, 40/5 हो गया। अब अभी देखो बोल रही है ना, अगला क्लास में बुआ यही जब करंट निकालेंगे पूरा, क्योंकि अब देखो लेवल तो बढ़ते जाएगा ना बुआ, सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगी। हम तो देखो सीरीज और पैरेलल पढ़ाए एकदम क्लास 10th लेवल से। हाँ, हम याद जरूर है कि हमने कम बोला, क्योंकि आज थोड़ा सा हम बोलने में ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिए थे। ठीक है, क्योंकि वो हमको समय को देखना होता है, नहीं तो सिलेबस बहुत कंप्लीट होना बहुत मुश्किल होता है बस के साथ में। ठीक है। तो जो भी है, तो अब ये चीजें आपको भाई कैसे कमांड करोगी, आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, वो अपनी सही बात है। हम क्यों माइंड को सीज कर लेते हैं फिजिक्स पढ़ते समय? फिजिक्स है बउआ सबसे बिंदास पेपर, नहीं कहता कि भाई एकदम खुला दिमाग से पढ़ने के लिए, कोई स्ट्रेस नहीं होने के लिए, क्योंकि फिजिक्स वो प्योरली थॉटफुल पेपर है। तो जितना थॉट करेंगे, एकदम खुला दिमाग रखेंगे, एकदम कोई टेंशन नहीं। हाँ, ये जरूर है कि मेहनत करेंगे, पीछे का चीजों को याद होना चाहिए, तभी हम आगे की चीज को सीख पाएंगे बउआ। पीछे का चीज तभी याद होगा जब हम थॉटफुल बनेंगे, हम सोचेंगे बहुत चीजों को। ठीक है, तभी जाकर के चीजें हो पाती है। जैसे लास्ट क्लास में हम बता रहे थे कि जब हम सीरीज और पैरेलल करेंगे, तो उस कंडीशन में हम एक और फॉर्मूला लिख दिया करेंगे कि आपने पूछी भी थी हमसे